Hello everyone, welcome to lecture number 4 of IPC and BNS case law series। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट के कुछ केसेस जो कि सेक्शन नंबर 80 IPC था और अब सेक्शन नंबर 18 BNS है। सबसे पहला और इसमें सबसे लैंडमार्क केस है स्टेट वर्सेस रंगास्वामी का। इस केस में इन दिस केस अक्यूज्ड वेंट विद अ व्यू टू किलिंग हाइना। हाइना एक बर्ड है, ठीक है, and heard a sound from a direction and fired a shot at its direction। और जो है उसको आवाज सुनाई दी तो उसने उस डायरेक्शन में गोली चला दी। बट लेटर इट वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ पर्सन। तो बाद में पता चला कि वो कोई हाइना नहीं थी बट कोई इंसान था। देन ही प्लीडेड दैट इट वॉज रेनिंग एंड हैड अ बोनाफाइड इंप्रेशन दैट इट वॉज हाइना। उसने बताया कि उस वक्त बारिश हो रही थी और उसको ये गुड फेथ में लगा था कि वाकई कोई हाइना है, मतलब कोई बर्ड ही है। एंड फायर द शॉट, और उसने इस वजह से फायर किया विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग पीपल, ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए और ये हाइना जो है लोगों पर अटैक ना करे। द कोर्ट upheld that the accused will be entitled to the benefits under this section। कोर्ट ने कहा कि वो एक्सीडेंट के लिए मतलब उसको एक्सीडेंट का बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। एज बिसाइड्स अदर फैक्ट्स देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उस वक्त कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई पर्सन वहां पर मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा जिस एरिया में डेथ हुई। सो इट इज प्रूव दैट द एक्ट वाज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो ये प्रूव हो गया कि जो एक्ट हुआ था ये एक्सीडेंट का ही रिजल्ट था। फिर दूसरा केस है टुंडा वर्सेस स्टेट का। इसमें जो है दो फ्रेंड्स होते हैं, वो रेसलिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली दे आर वेरी फाउंड ऑफ रेसलिंग, तो वो रेसलिंग कर रहे होते हैं। So this case is based on the principle that when an act is done without criminal intention or knowledge, it will come under section 80 IPC। The accused Tunda and the deceased were friends। वो लोग दोनों दोस्त थे, were very interested in wrestling and were engaged in wrestling bout। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो wrestling करते हैं। While wrestling, the deceased got injured on his head। उसको सर पे चोट लगी। आई थिंक उसको एज वगैरह से, जो रेसलिंग बोर्ड का जो एज होता है उससे उसको चोट लगी थी और जिसकी वजह से उसको उसकी डेथ हो गई। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द इंजरी वाज कॉज्ड बाय डेथ was the result of the accident। एक्सीडेंट का रिजल्ट था एंड देयर वाज नो फाउल प्ले ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। और यहाँ पर अक्यूज्ड की कोई गलती नहीं थी उसमें, उसमें कोई मतलब गलत इरादे से वो नहीं खेल रहा था, कोई उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। In addition to that, the court held that there was an implied consent of the deceased। implied consent था भाई deceased को, obviously वो अपनी मर्जी से खेलने गया था, किसी ने उसको कंपेल तो किया नहीं था कि डराया धमकाया हो कि नहीं तुम चलो ही रेसलिंग खेलने, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो रिस्क लेने के लिए उसने खुद ही जो है कंसेंट दी थी इन द वेक ऑफ रेसलिंग। देयरफॉर द अक्यूज्ड वाज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट। सेक्शन 80 का तो बेनिफिट मिला ही कि एक्सीडेंटली ये सारी चीजें हुई हैं। साथ साथ सेक्शन 87 आईपीसी का बीएनएस आईपीसी का भी बेनिफिट मिला, विच इज वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। मतलब वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी का क्या मतलब है? वॉलंटरी वीएनएफआई का मतलब ये है कि आपने खुद वॉलंटरीली उस हार्म के लिए रिस्क लिया है, तो अब कुछ भी होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और अब जो है ये सेक्शन 18 एंड 25 ऑफ बीएनएस है। देन देयर इज अ केस कॉल्ड आर वर्सेस डिडली एंड स्टीफेंस। अब ये मिगनॉटन सैंक केस है, ठीक है, ये नेसेसिटी का केस है। तो इसी में मैंने नेसेसिटी के भी केसेस ऐड कर दिए हैं, दो केसेस हमारे पास नेसेसिटी के। अब देखो फैक्ट्स क्या थे। डिडली एंड स्टीफेंस अलॉन्ग विद ब्रूक्स एंड पार्कर, जो विक्टिम था यहाँ पर, वर कास्ट अवे एट सी विदाउट वीक्स ऑफ फूड। अब यहाँ पर जो है उनका जो है फंस गए थे वो लोग, ना पानी था ना खाना था, एक्सेप्ट फॉर सम टर्निप्स एंड टर्टल, बस यही लोग थे। आफ्टर 20 days डिडली एंड स्टीफेंस प्रपोज्ड वन पर्सन सैक्रिफाइस हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव द रेस्ट। उन्होंने जो है 20 दिन बाद ये डिसाइड किया आपस में मिल करके कि जो सबसे छोटा, जो सबसे यंगर था उनमें से, कि भाई इतने सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी एक का जो है इसको मारना ठीक रहेगा, तो ये सबसे छोटा है इसको मार देते हैं, अपन जो है उसको खा करके जिंदा रहेंगे। तो ब्रूक्स डिसेंटेड, ब्रूक्स ने जो है मना कर दिया, इनमें से कोई रहा होगा। वाइल डेडली एंड स्टीफेंस डिसाइडेड टू किल पार्कर सिंस ही वाज द वीकेस्ट एंड यंगेस्ट, क्योंकि वो सबसे छोटा था और वीक भी था। तो कहा कि भाई जैसे हम नेसेसिटी में नहीं पढ़ते हैं कि ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए कोई अगर आपने लेसर हार्म कॉज किया तो आपको डिफेंस मिलेगा नेसेसिटी का, ये उस सेंस में लेकर के चले गए कि ये डेडली एंड स्टीफेंस जो थे ये उस सेंस में लेकर के चले गए कि ग्रेटर हार्म, भाई ग्रेटर हम लोगों के मरने से अच्छा है कि एक वो मर जाएगा, हम उसको मार करके खा लेंगे, कम से कम हम लोग जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने उसको मार करके ये लोग खा भी गए। अभी देखो आगे क्या हुआ। ऑन द 25th of July, सीइंग नो रेस्क्यू इन साइट, कोई रेस्क्यू वगैरह तो हुआ नहीं, तो देयर टू मेन किल्ड पार्कर।
एंड 3 men feasted on his body. पहले तो ये मना कर रहा था ब्रूक्स, लेकिन जब भाई पकाया गया तो इन्होंने भी साथ में खाया. 4 days later a vessel rescued. फिर कोई जलियान आया होगा जो रेस्क्यू किया इनको. एंड डेडली एंड स्टीफन्स वर चार्ज्ड विद मर्डर, और मर्डर के लिए चार्ज किया. जब मर्डर के लिए चार्ज किया गया तो उन्होंने नेसेसिटी का डिफेंस लिया. कोर्ट ने कहा यस इट इज अ मर्डर, स्टीफन्स एंड डेडली टू बी सेंटेंस टू डेथ, और उनको डेथ की सेंटेंस मिलनी चाहिए. द नेसेसिटी ऑफ हंगर डज नॉट जस्टिफाई लार्सिनी. कहा कि आपको भूख लगी थी, इसका मतलब आप ये चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज से. स्टीफन्स एंड डिडली chose the weakest and youngest to kill, and it was not more necessary to kill him than any other of the other grown man. ठीक है. Stephens and Dudley were tempted to kill Parker, but temptation itself is not an excuse for murdering him. Tempted तो थे वो पार्कर को मारने के लिए, लेकिन आप temptation को आप murder का excuse नहीं बना सकते या उसका डिफेंस नहीं बना सकते. Their unfortunate circumstances ऑल्सो डू नॉट, जो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में वो फंस गए, वहां पर 20 दिन से कोई था नहीं, ना उनको खाने को था ना पीने को था, ये सारी चीजें कोई लीनियंसी नहीं लेड करती है टू द लीगल डेफिनेशन ऑफ मर्डर. मतलब आप कोर्ट इसके लिए लीनियंट नहीं हो सकते कि बेचारे वो मर जाते इस वजह से जो है उन्होंने खा लिया, तो ये चीज कोई नेसेसिटी नहीं होगी. ठीक है. तो ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी मैकनॉटन सैंग केस के नाम से पूछ लिया जाता है, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा केस है. ये वही है, आर वर्सेस रिडली एंड स्टीफन्स. ठीक है. Then Rex versus Bond 1938 का ये केस है. In this case, a 14-year-old girl became pregnant because she was raped by 5 soldiers. 5 soldiers ने जो है उसका रेप किया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी. The defendant was a gynae. Defendant gynecologist था. He performed an abortion with the consent of the girl's parent. तो जो उस बच्ची के जो पेरेंट्स थे उसके उनके कंसेंट से उसने अबॉर्शन परफॉर्म किया था, बिकॉज ही बिलीव कि विक्टिम मर जाएगी अगर उसको मतलब इतनी छोटी उम्र में अगर वो बर्थ देगी, तो अगर वो जन्म देगी तो. द डिफेंडेंट वाज नॉट फाउंड गिल्टी बिकॉज ही एक्टेड. यहाँ पर डिफेंडेंट को गिल्टी नहीं वो किया गया था, बिकॉज ही एक्टेड इन गुड फेथ बाय परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है. तो ये भी रेक्स वर्सेस बॉर्न इंपॉर्टेंट केस है, आपको पढ़ना चाहिए. बाकी इसमें आपके एक्सीडेंट और नेसेसिटी में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे इन केसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट जो आपका बेयर एक्ट से जो आपने महज सेक्शन पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हुआ होगा. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.